कल है साइंस का पेपर और हमें नहीं आता हम क्या पढ़ के जाएं। यदि आपके अंदर भी ऐसा डाउट है तो आप लोग सही वीडियो को देख रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप टॉपर बन जाओगे, लेकिन हाँ, ये मैं कह रहा हूँ कि अगर इस वीडियो को पूरा देख लिए तो आपको कम से कम पास मार्किंग तो पढ़ ही सकते हो। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को हमारी बातें अच्छे से समझ में आ रही होगी। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं कि क्या आपको पढ़ के जाना है, क्या आपको नहीं पढ़ के जाना है। सबसे पहला प्रश्न है आपका, पीएच मान क्या होता है। पीएच मान से संबंधित एक प्रश्न 100% है कि आपके पेपर में आएगा। ये चीज़ आपको याद कर लेना है। ओम का नियम क्या है, ओम के नियम के बारे में आप लोग विश्लेषण कर लेना, अच्छे से अध्ययन कर लेना, आता है प्रश्न इससे। सहसंयोजक आबंध के बारे में आप लोग आईयूपीएससी पढ़े होंगे तो आप लोग जानते होंगे सहसंयोजक आबंध क्या होता है। गुणसूत्र के बारे में पढ़ लेना और प्रवर्तन के नियम के बारे में पढ़ लेना। प्रवर्तन और अपवर्तन जो होता है इसके बारे में पढ़ लेना। हर बार परीक्षा में प्रश्न इससे बनते हैं और इस बार भी चांसेस है बनेगा। विश्वास आप करोगे नंबर भी आपको मिलेगा, विश्वास नहीं करोगे तो नंबर नहीं मिलेगा। तो मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि पीएच मान से संबंधित पढ़ लेना, ओम का नियम पढ़ लेना, सहसंयोजक आबंध के बारे में पढ़ लेना, गुणसूत्र क्या होता है उसके बारे में पढ़ लेना, प्रवर्तन के नियम क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ लेना। अगर प्रवर्तन और अपवर्तन दोनों पढ़े रहोगे तो आपको दिक्कत तो नहीं आने वाली है। देखिए, कभी कभी प्रश्न आ जाता है किसी सेट में अपवर्तन का नियम तो किसी सेट में आ जाता है क्या, प्रवर्तन के नियम। तो जब आप दोनों कॉन्सेप्ट तैयार करे रहोगे, अपवर्तन और प्रवर्तन, तो आपको दिक्कत तो आएगी ही नहीं। कुछ लोग होते हैं कि प्रवर्तन पढ़ के जाते हैं, अपवर्तन पेपर में आ जाता है, और कुछ लोग हैं जो अपवर्तन पढ़ के जाते हैं, प्रवर्तन आ जाता है। तो ये चीज़ आप याद रखना कि प्रवर्तन और अपवर्तन दोनों पढ़ के जाना है। ठीक। ओम का नियम तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ओम का नियम, पीएच मान, गुणसूत्र और प्रवर्तन के नियम ये जरूर पढ़ लेना। अगर पढ़े रहोगे तो आपका ही नंबर अच्छा आएगा। और हो सके तो इन सारे प्रश्नों को एक बार लिखने की भी कोशिश कर लेना, क्योंकि लिखे रहोगे ना तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। लिखना बहुत ज़रूरी है। कोई भी प्रश्न अगर आप पढ़ रहे हो तो उसको लिखना जरूर है। अगला टॉपिक है कि आक्सीकरण और अपचयन क्या होता है। आक्सीकरण और अपचयन में अंतर आता है तो इसको भी देख लेना। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ये 4 से 6 नंबर वाले प्रश्न हैं, ये चीज़ याद रखना। प्रतिरोध को प्रभावित कौन करता है। अलैंगिक प्रजनन के प्रकार बताइए। खाद्य श्रृंखला क्या है। पिछली बार भी ये पेपर में आया था। खाद्य श्रृंखला के बारे में लगभग 4 से 6 नंबर में आ सकता है ये प्रश्न। ये चीज़ याद रखना, या तो 4 नंबर में आएगा या तो 6 नंबर में आएगा। तो ऑक्सीकरण, अपचयन, प्रतिरोध, अलैंगिक प्रजनन और खाद्य श्रृंखला, ये चीज़ आपको पढ़ना है। अगर आप पढ़े रहोगे तो आप लिख लोगे। एक बार पढ़ लेना है बस। मैं ये कह रहा हूँ कि एक बार इसको पढ़ जरूर लेना। लिखो ना लिखो, लेकिन एक बार कम से कम पढ़ लो। पढ़ो, पढ़े रहोगे तो आप लिख लोगे, जब पढ़े ही नहीं रहोगे तो लिखोगे क्या। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि प्रतिरोध क्या होता है, अलैंगिक जनन क्या होता है, अपचयन क्या है, ऑक्सीकरण क्या है। इन सारी टॉपिक को एक बार, मेरी बात मान लेना कि एक बार कम से कम पढ़ लेना। अब उसके बाद आता है कि पीएच स्केल क्या है, इसको समझाओ। अवतल दर्पण का उपयोग बताओ। मेंडल का नियम बताओ। आयनिक यौगिकों के गुण बताओ। ये 4 नंबर वाले हैं। मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, ये 4 नंबर में आएगा प्रश्न। और ये 4 प्रश्न लिखा है, एक प्रश्न तो फिक्स है इसमें से आ सकता है। मेंडल का नियम या फिर स्केल के अवतल दर्पण। ठीक। अब ये जो लास्ट आपको दिख रहे हैं 3 प्रश्न, इसमें से 6 नंबरों में आने वाले हैं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार उदाहरण सहित बताइए। रासायनिक अभिक्रियाएं कई प्रकार की होती हैं, 5-6 प्रकार की होती हैं। आप लोग नहीं पढ़े तो समझ लीजिए 6 प्रकार की होती हैं। लेंस का निर्माण, ये सब पढ़ लेना, बहुत ज़रूरी है प्रश्न ये सब। आज अब आपको यही बता देना चाहता हूँ कि पेपर लिखने का 2 ही तरीका होता है, एक अच्छे तरीके से लिखना, एक केवल लिख देना। तो शांत मन से पेपर देना आप लोग। पहले आसान प्रश्नों को हल करना, डायग्राम साफ साफ बनाना है, फार्मूला जरूर लिखना। कुछ नहीं आता तो फार्मूला जरूर लिख देना। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इस बार शानदार नंबर ले आओगे। मेरी तरफ से आप सभी को परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। अच्छे से लिखना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना। हाँ, जितनी भी बातें मैं बताया हूँ वीडियो को रोक करके लिख लेना, अच्छे से समझ लेना। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार आपको
अच्छा नंबर मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। ये जो नीचे मैं 100 प्रश्न दिखा रहा हूँ आपको, ये विज्ञान के ही महत्वपूर्ण 100 प्रश्न हैं। अगर आप इसको देख कर जाओगे तो आपको अगर यदि कुछ भी ना समझ में आए, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही, तो कम से कम इन सूत्रों को तो लिख देना। ये मैं बेस्ट तरीका बता रहा हूँ जो सबसे कमज़ोर विद्यार्थी हैं उनके लिए। ये सारे 100 के प्रश्नों को आप लोग एक बार देख लेना ज़रूर। रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार देख लेना ज़रूर इन सारे 100 सूत्रों को। और सूत्रों को देख के जाओगे तो आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। देख लेना एक बार, निगाह से देख लेना, बस ज़्यादा नहीं, बस देखना है, परेशान नहीं होना ज़्यादा, कोई दिक्कत नहीं लेना है। बाकी अगर हो सके तो इस वीडियो को शेयर भी कर देना, अगर आपका मन कहे तो। चैनल पर पहली बार हो, सब